ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। ये ले लीजिए कि मोदी जी अपना नारा को बदल लीजिए। और एज अ टीम, पूरी वीआईपी की टीम, हम सब लोग मिलके एक विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर हमको किसी को रीच करना है तो वार्ड सदस्य महोदय ही है, जो हर एक घर तक, हर एक टोले, हर एक बस्ती में हर एक को पहचानते हैं। बिंदु गुलाब यादव जी वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। हमारे नेताजी मुंबई की चकाचौंध छोड़ के, ग्लैमर की लाइट छोड़ के यहाँ पे हम लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बिहार को एक 360 डिग्री विकास देना चाह रहे हैं। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पे हमको भी मिलना चाहिए, यही हम भारत सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं। 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है? विधानसभा चुनाव से पहले हर एक पार्टी और गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में अब वीआईपी पार्टी में एक और देखिए बड़े नेता शामिल हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण करनी है, दामन थाम ली है। और इस दौरान पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी में उनको स्वागत किया। देखिए सदस्यता ग्रहण कराते नजर आ रहे। देखिए इसके साथ ही सदस्यता ग्रहण के दौरान मुकेश सहनी जमकर एनडीए सरकार पर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। वह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बातों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का समय है कि आज बिंदु गुलाब यादव जी वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। आज मिलन समारोह है और हम अपनी तरफ से, पार्टी के सभी नेतागण के तरफ से इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने वीआईपी पार्टी को दामन थामा है। वीआईपी पार्टी परिवार में आप आए हैं, वीआईपी पार्टी पे आपने भरोसा किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपको मैं बता दूं, ये बिंदु गुलाब यादव जी महाराष्ट्र में रही है, पूना में अच्छे शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद पिछले कुछ सालों से बिहार में एक्टिवली समाज सेवा कर रही है और अभी जिला परिषद चेयरमैन मधुबनी जिला के हैं और काफ़ी एक्टिवली जो पद मिला है उस पद के अनुकूल वो काम कर रही है और आज वीआईपी पार्टी में शामिल हुई है। और मैं इनके बारे में 2024 में भी, जब हमें झंझारपुर में चुनाव लड़ने का पार्टी को मौका मिला, तो इनके नाम को लेके हमने सर्वे किया था और उस समय में 80% लोगों का अप्रोच था, इनके पक्ष में वोटिंग हुआ कि इनको कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन हम लोगों ने उस समय में कुछ अलग समीकरण समझकर हम लोगों ने निर्णय लिया। मुझे लगता कि वो निर्णय अगर जनता के साथ अगर हम जाते तो मुझे लगता कि एक सांसद हमें उसी समय में हमारे प्राप्त हो जाता। तो खैर, महागठबंधन में क्या पशुपति पारस आ रहे हैं? देखिए इसका निर्णय तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, छोटे भाई, उनको ही निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले जो भी योद्धा हम लोग साथ आए, साथ चलना चाहें तो निश्चित तौर पर वो साथ चले। लेकिन महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। 243 सीट है, सभी के पास अपना अपना जनाधार है, ताकत है, उसी अनुकूल वो हमारे साथ अगर मिलकर एडजस्टमेंट होकर चलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। ऐसे लोगों को हम लोग जरूर बिहार में हम लोग चाहेंगे कि आएँ। आज देखिए कि बिहार में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से अधिक है और गुजरात का आबादी जो है 6 करोड़ से अधिक है। और पिछले 10 सालों में बिहार को सिर्फ खेल के माध्यम में 350 करोड़ रुपये मिला है। उसी जगह पे अगर देखिएगा गुजरात को तो 3000 करोड़ से अधिक पैसा मिला है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा बिहार से पैसा गुजरात को मिला है। और जबकि हमारी आबादी गुजरात के अनुकूल डबल है। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में, 10 सालों में हमारे बिहार के युवा ने 36 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इसी जगह अगर गुजरात को देखिएगा तो 13 मेडल ही उन्होंने प्राप्त किया है। हम इस मामले में भी गुजरात से डबल से अधिक हम मेडल प्राप्त करते हैं। हमारे बिहार के युवा जो है मेडल प्राप्त करते हैं। लेकिन बिहार को खेल के माध्यम में कितना पीछे ढकेला जाता है, ये आपको सोचने की बात है। इसलिए मैं कहूँगा कि मोदी जी का जो झूठा नारा है कि झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, हमको कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपना नारा को बदल लीजिए।
या नहीं तो बिहार के लिए जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ उसका जवाब दीजिए। अगली बार जब बिहार आए तो बिहार में आपको मैं स्वागत करता हूँ कि बिहार आइए, लेकिन जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूँ, क्या पिछले 10 सालों में गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए। तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इसी तरीके से बिहार में हर तरह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज हमारी गरीबी दर 2014 में 33% था, वो बढ़कर 37% हो गया है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। वही गुजरात 16% गरीबी दर था, वो घट के 9% हो गया। यानी कि दिख रहा है कि आप गुजरात में विकास कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार का काम गुजरात में दिख रहा है, गुजरात के लोगों को लाभ दिख रहा है। 50,000 करोड़ का, लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को मिल रहा है। हमें ऐतराज नहीं है कि गुजरात को क्यों मिल रहा है। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमको भी मिलना चाहिए। यही हम भारत सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यहाँ से 40 में से 39 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 30 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है। तो मैं बिहार के जितने भी साथी वोटर से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आपको विचार करना है। और आपका अगर तकलीफ जो है, आपके अपने भाई, आपके बिहारी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, कोई गुजरात के लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। सिर्फ मैं तो गुजरात को लड़ाई लड़ने के लिए दूर की बात है, मैं गुजरात के लोग को कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि मेरे सवाल का जवाब आप खाली बिहार में आकर दे दीजिए। विकास तो करना दूर की बात है, हमें उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। हमें इतना पता है कि अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो बिहार का लेबर जो है वो गुजरात में नहीं जाएगा या अन्य प्रदेश में नहीं जाएगा। और जब अन्य प्रदेश, अन्य राज्य में नहीं जाते हैं तो बिहार के लेबर तो दूसरे राज्य का जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि बिहार, दूसरे देश का अगर तरक्की होता है तो बिहार का लेबर ही दूसरे देश राज्य में जाके तरक्की कर पाती है। तो इसलिए हमें पता है कि आप बिहार को विकास की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बिहार के युवा, बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने ठान लिया है कि बिहार को आगे लेके जाएंगे। मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मुंबई में अपनी पहुंचा है। मैं जिला परिषद की अध्यक्ष 2022 से हूँ मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला बिहार में सबसे सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। काफी संख्या में मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए मिलता है सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से। मैं समझती हूँ कि वार्ड सदस्य महोदय आखिरी कड़ी नहीं, सबसे पहली कड़ी होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमको किसी को रीच करना है तो वार्ड सदस्य महोदय ही है जो हर एक घर तक, हर एक टोले, हर एक बस्ती में हर एक को पहचानते हैं। तो अगर वार्ड सदस्य बनना जितना लोगों को लगता है आसान है, मैं समझती हूँ उतना ही टफ है। वैसे ही राजनीति में बड़ी पार्टियां आप देखिएगा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, लोग वहां पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन पार्टी जो नीचे से स्क्रैच से उठी है, हमारे नेताजी मुंबई की चकाचौंध छोड़ के, ग्लैमर की लाइट छोड़ के यहाँ पे हम लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बिहार को एक 360 डिग्री विकास देना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं इनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के आज ज्वाइन कर रही हूँ, फुल क्लीन हार्ट के साथ, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत सारे हाई होप्स के साथ। और एज अ टीम, पूरी वीआईपी की टीम, हम सब लोग मिलके एक विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रे करना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोगों को सपोर्ट करें। हम लोगों का जो विजन है हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए आप लोग मीडिया के माध्यम से। और आज आप सभी लोग समय निकाल के मेरी इस खुशी की वक्त में आप लोग साथ आए हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि बिहार के युवाओं ने तय कर लिया कि वे अपनी सरकार बनाएंगे। बिहार के साथ एनडीए सरकार शुरू से भेदभाव करती आ रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि गुजरात से बिहार की ज्यादा आबादी फिर भी कम राशि दी जाती है। देखिए, इस दौरान बिंदु गुलाब यादव अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीआईपी की दामन थाम लिया। और देखिए, इस दौरान वो बातें कहते नजर आ रही थी कि बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसी तमन्ना के साथ राजनीति में आई हूं। तो देखिए, अपने सैकड़ों साथियों के साथ, और देखिए इस पार्टी में मिलन समारोह के दौरान बीके सिंह, नूरल होदा, राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति, डॉक्टर सुनील कुमार, रोशन सैनी, अर्जुन सैनी, लाल बाबू सैनी सहित तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वह मौजूद रहे। देखिए, आपको बता दें कि वीआईपी में
आने वाले लोगों का स्वागत करते हुए वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी ने बताया कि बिंदु गुलाब यादव पुणे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर बिहार में कुछ करने की तमन्ना के साथ बिहार लौटी और अपने समाज सेवा से जुड़ गई। फिलहाल सक्रियता के साथ साथ ये मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन की भूमिका निभा रही है। तो ऐसे में देखिए तौर पर कह सकते हैं कि एक बार फिर से बड़ा मिलन समारोह कह सकते हैं, चूंकि पार्टी का दामन थामा गया, लगातार मजबूत की गई है। हालांकि इस दौरान मुकेश सैनी जमकर एनडीए सरकार पर निशाना भी साधते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।